Good morning, student. Let's continue Unit 11, The King and the Tree Goddess. Today, we will see part 3 of this lesson, okay? That's true enough. Good tree goddess, said the king. But all the same, I cannot spare you. My mind is made up. My will cannot be shaken. जब ट्री ने राजा को समझाया कि मैंने लोगों को हमेशा कुछ न कुछ दिया है, तो ये सुन के राजा ने कहा कि वो सब ठीक है और ये बहुत अच्छा है, लेकिन राजा ने क्या किया है? ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना मन बना लिया है और वो उसको छोड़ नहीं सकता. द ट्री गॉडेस सैंक हर हेड अपॉन हर ब्रेस्ट एंड स्पोक इन टोन्स ऑफ ग्रेट सॉरो. The mighty king grant me one last request. Let me be filled in 3 parts. First, my head with its crown of waving greenery. Next, my middle with its 100 strong arms and hands. And last, my base, which bears the heaviest and knottiest of my limbs upon it. The tree goddess sank her head upon her breast and spoke in tones of great sorrow. Then, mighty king, grant me one last request. Let me be filled in 3 parts. First, my head with its crown of waving greenery. Next, my middle with its 100 strong arms and hands. And last, my base, which bears the heaviest and knottiest of my limbs upon it. राजा की बात सुन के ट्री को बहुत बुरा लगा. राजा ने अपना मन बना ही लिया था. राजा ट्री की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था. फिर ट्री ने बड़े ही दुखी होकर राजा को क्या कहा? अगर तुम्हें काटना ही है तो मुझे काटो, लेकिन 3 पार्ट्स में. कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में. कौन कौन से? सबसे ऊपर वाला उसका हेड, मतलब जो ग्रीन पार्ट होता है वो. फिर बीच वाला आर्म्स एंड हैंड्स, मतलब जिसको कहते हैं स्टेम. और सबसे थर्ड पार्ट है रूट्स. बाद में सबसे लास्ट में रूट्स वाला पार्ट काटो कि जो पूरे ट्री का भार लिए खड़ा है. ठीक से सुनना बच्चों, आगे स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है. दिस इज अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, सेड द किंग. आई हैव नेवर बिफोर हर्ड ऑफ समवन हु विश टू सफर द डेथ स्ट्रोक थ्राइस. व्हाई नॉट सफर इट वंस एंड हैव डन विद इट. राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ ये सुन के कि ट्री को कटना पसंद है, लेकिन 3 पार्ट्स में. राजा ने कहा कि मरने वाले लोग तो एक ही साथ मरना पसंद करते हैं. तूने अपनी मौत 3 बार क्यों मांगी? अगर कटना ही है तो एक ही झटके में कट जाओ. राजा का जो सोचना था उसकी सोच अलग थी. और ट्री को जब ये पता चला कि राजा बदलने वाला नहीं है, तो ट्री ने मरना स्वीकार किया, लेकिन 3 बार. एक बार मरने से अच्छा उसको 3 बार मरना लगा. तो वो देखो क्यों बच्चों. द रीजन इज प्लेन, सेड द ट्री गॉडेस. डजन्स ऑफ यंग देवदार ट्रीज हैव स्प्रंग फ्रॉम मी एंड हैव ग्रोन अप अराउंड मी. शुड यू फेल मी with one mighty stroke? My weight would certainly crush all my children to death. But if I suffer the stroke 3 times and fall in 3 pieces, some of the young ones may escape. Is my prayer granted? देखो बच्चों, मन को छू लेने वाली स्टोरी है ना. ट्री ने क्या कहा? अगर राजा तुझे मुझे मारना ही है, मुझे काटना ही है, तो 3 पार्ट में डिवाइड करके काटो. तो राजा ने कहा कि 3 पार्ट में 3 बार दुख झेलने से अच्छा है एक बार में ही कट जाओ. तो ट्री ने क्या जवाब दिया? कि इसका जवाब बहुत आसान है. ट्री ने कहा कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे डजन्स ऑफ यंग देवदार ट्रीज क्या हुए हैं? फूटे हैं, मतलब नए नए उग रहे हैं.
डजन्स ऑफ देवदार, नए नए ट्रीज उसके इर्द गिर्द उग रहे हैं, नए नए आ रहे हैं। और अगर राजा ने एक ही झटके में उसको काट दिया तो उसका जो वेट है वो सडनली जब धरती पे गिरेगा तो उसके वजन से क्या होगा, आजू बाजू जो उगे हुए ट्रीज हैं छोटे छोटे देवदार के, वो मे बी मर जाएंगे। इससे अच्छा ट्री को 3 टाइम्स में अगर राजा काटता है तो थोड़े बहुत ही सही, लेकिन देवदार के जो ट्रीज हैं वो बच जाएंगे। और फिर उसने कहा कि इज माई प्रेयर ग्रांटेड, कि राजा ने उसको मंजूरी दी है या नहीं। इंडीड इट इज, सेड द किंग, किंग ने कहा ठीक है। एज द ट्री गॉडेस फेडेड फ्रॉम हिज विजन। The next morning the king called his children and his minister and his foresters to him and told them that he had changed his mind and that the column for the new palace be built of stone, not wood. दूसरे दिन सुबह राजा ने अपने बच्चों को, मंत्रियों को और फॉरेस्टर्स को बुलाया और कहा कि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है और अभी वो अपने पैलेस को वुड की बजाय स्टोन से बिल्ड करने वाला है। फॉर, सेड ही, विद इन द देवदार ट्री लिव्स अ स्पिरिट नोबलर देन माई ओन। राजा ने कहा कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देवदार ट्री के अंदर जो स्पिरिट है, जो गॉडेस है, वो नोबलर देन माई ओन, वो उससे भी अच्छी है, मतलब राजा से, खुद से राजा से भी अच्छी वो आत्मा है। एंड ही टोल्ड मी and he told them of his vision and they all marveled। और फिर राजा ने उनका विजन, उसकी साइट बताई और सबको क्या हुआ, बहुत ही आश्चर्य हुआ। सबने राजा को एडमायर किया, राजा की प्रशंसा की। एंड द किंग बिल्ट हिज पैलेस अपॉन अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्टोन, taking the example of the king, no one built their houses of wood anymore. The houses were made of stone and the great देवदार were able to spread freely through the forest। राजा का एग्जाम्पल लेके सबने ही अपना जो पैलेस है वो स्टोन से बनाना स्टार्ट किया, ना कि वुड से। और फिर उन दिनों से जो देवदार के ट्री है वो फ्रीली स्प्रेड होने लगे और जो जंगल है वो घना बनता गया। एंड इफ़ यू गो अप इन टू द माउंटेन, सेड ग्रैंड मदर। और ग्रैंड मदर ने फिर स्टोरी बताते बताते कहा कि अभी भी अगर तुम लोग उस हिली एरिया में जाओगे, माउंटेन में जाओगे, तो यू कैन स्टिल फाइंड दोज फॉरेस्ट, अभी भी तुम लोगों को वो जंगल दिखाई देंगे। ऑल द वे अप द सैक्रेड रिवर गंगा। कहाँ है वो जंगल, जो गंगा नदी है हिमालय में, उसके इर्द गिर्द आपको देवदार के काफ़ी सारे फॉरेस्ट दिखाई देंगे। टू इट्स सोर्स नियर द इटर्नल स्नोज। तो बच्चों, कैसे लगी ये स्टोरी? ये स्टोरी बहुत बड़ी थी, 3 पार्ट में डिवाइड थी। आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया। इसकी जो एक्टिविटीज़ है, क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको एज अ PDF सेंड करने वाली हूँ। टिल देन बाय बाय बच्चों।